Hello बच्चों, let's read this question. So this question says मैच द फॉलोइंग्स। आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स करना है। ठीक है, आपको कॉलम वन एंड कॉलम टू गिवन कर रखा है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और कॉलम राइट कॉलम में देखिए हमें क्या दे रखी है, इसकी डायमेंशंस बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप यहाँ से की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स है। ठीक है, और आपको डायमेंशंस बताने क्या, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, so this will be the key concept of this question. ऑलराइट, अब इसको स्टार्ट करना है। देखिए फर्स्ट क्वांटिटीज आपको ए में क्या गिवन कर रखा है, लेटेंट हीट कांस्टेंट। लेटेंट हीट कांस्टेंट देखिए क्या होता है आपका, लेटेंट हीट जो होता है आपका, देखिए आपको हमें पता है, देखिए डेल्टा क्यू इजिकल टू क्या होता है आपका, एम इंटू एल के इक्वल होता है। एम होता है मास, एल क्या होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो आपकी फेस को चेंज करने के काम आती है। ठीक है, तो एल को बच्चों में यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू बाई एम। और डेल्टा क्यू है बच्चों क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, देखिए इसकी सॉरी डायमेंशंस क्या होती है, एनर्जी क्या है तो उसकी डायमेंशंस होगी एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास। मास की डायमेंशन सिंपली आपकी एम ही रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा एल टू दी पावर टू टी टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये इसकी डायमेंशंस होगी। अब देखिए बी पार्ट में मूव करते हैं, क्या रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर देखिए आपका बेसिकली एक नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर देखिए आपका एक रेशियो होता है, बेसिकली दिस इज द रेशियोस ऑफ द फोर्स। फोर्स का रेशियोस होता है। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका कांस्टेंट रहेगा तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो उसको हम वन लिखते हैं। और वन को देखिए हम इसके डायमेंशन आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए ऑप्शन टी में देखिए तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बी के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा कर रहा था, एस मैच कर रहा था। और बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका टी वाला मैच कर जाएगा। ऑलराइट, सी पार्ट पे आते हैं। सी पर देखिए क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए देखिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फ्रिक्शन क्या होता है आपका, एफ इजिकल टू काइनेटिक फ्रिक्शन आपका न्यू के एन के इक्वल होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। ये क्या नॉर्मल, नॉर्मल की यूनिट्स क्या होती है न्यूटन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि आपका कांस्टेंट आ जाता है, क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, ये टर्म हम इसको यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डी ऑप्शन पर देखिए मूव करते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ऑलराइट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट देखिए क्या होता है आपका, एन ए क्या होता है, देखिए आपका इसको हम लिखते हैं 6.023 इंटू टेन टू द पावर 23। ठीक है, मोल इनवर्स होता है, कितना होता है मोल इनवर्स, तो ये इसकी होती है। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस भी मोल ही होती है। ठीक है, डायमेंशंस को भी मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यू वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर से डायमेंशंस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए ई पर क्या लिखा है आपका, ई पर आपसे पूछ रखा है इंटेंसिटी ऑफ, ये पर क्या बोल रखा है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। वेव की इंटेंसिटी आपको बताना है। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए कैसे डिफाइन होती है, इंटेंसिटी होती है आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, देखिए एनर्जी होता है आपका एम एल टू टी माइनस टू, ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल स्क्वायर। टाइम को हम सिंपली टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल स्क्वायर से बच्चों एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एम टी की पावर माइनस वन, ये आ जाएगा एम टी की पावर माइनस वन। ये देखिए पी ऑप्शन से मैच कर रहा है, एम वन एल जीरो टी माइनस वन, हाँ ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। अब एफ पर आते हैं, एफ क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए कैसे लिखते हैं, एम आर स्क्वायर होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये एम की डायमेंशन क्या होती है, एम की डायमेंशन मास की होगी, आर की आपका लेंथ है, तो एम एल का स्क्वायर, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर। तो जो आपका कहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन क्यू से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए आपने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर से आपकी डायमेंशन आपने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों इसको मैच कर लीजिए, ए के करस्पॉन्डिंग एस, सबसे पहला आप तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, एस आ गया। फिर आपका बी, बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या रिजल्ट आया, टी आया है। ठीक है, फिर आपका सी, सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका सी के करस्पॉन्डिंग एम जी, ये टी वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, सी के करस्पॉन्डिंग भी सेम टी आया है। डी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका यू आया है। ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं ई के करस्पॉन्डिंग आपका ए ऑप्शन है, और एफ के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो एस टी टी यू, एस टी टी यू और ई के करस्पॉन्डिंग क्या है, एम एल माइनस वन, पी है सॉरी, दिस इज पी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एस टी टी यू पी क्यू। ठीक है, एस टी टी यू पी क्यू, देखिए डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।